लगभग 1 महीने तक दिल्ली के जंतर मंतर पर चला कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन। 20 जुलाई को हुआ लाठीचार्ज और उसके बाद खड़ा हुआ एक तरह का जेनजी प्रोटेस्ट और आखिर में शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। इन तमाम चीजों के बाद अब बारी है देश की संसद की, जहां पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बनाने की बात हो रही है। लोकसभा में सरकार ने इसे पेश किया है। इस बिल का पूरा नाम है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट एक्ट 2026। इसका मकसद पेपर लीक, संगठित नकल माफिया और परीक्षा करवाने वाली एजेंसियों की जवाबदेही तय करने के लिए कानून को और सख्त बनाना है। तो आखिर इसमें क्या क्या शामिल किया गया है, किस तरह से इस बिल को और सख्त किया जा रहा है? दरअसल साल 2024 में इससे जुड़ा एक कानून बना था, जिसका नाम है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। अब इसी में संशोधन किया जा रहा है। 2024 के कानून में अगर कोई शख्स व्यक्तिगत तौर पर नकल करते हुए या गलत तरीकों का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 3 से 5 साल तक की सजा और अधिकतम 10 लाख रुपए तक का जुर्माना होता था। संशोधित बिल में ये सजा अब और कड़ी कर दी गई है। जेल की अवधि 5 साल से बढ़ाकर 10 साल तक करने का प्रस्ताव है। साथ ही जुर्माना बढ़ाकर अधिकतम 50 लाख रुपए तक करने का प्रस्ताव रखा गया है। 2024 के कानून में परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों के लिए भी जिम्मेदारी तय की गई थी, लेकिन 2026 के बिल में इसे और सख्त किया गया है। 2026 संशोधन बिल में दोषी पाए जाने पर परीक्षा सेवा प्रदाता जैसे परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी पर 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। एजेंसी के जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई का प्रावधान है। 2026 के बिल में संगठित तरीके से पेपर लीक करवाने वाले गिरोहों के लिए सजा और जुर्माना बढ़ाने का प्रस्ताव है। 2024 के कानून में इसके लिए कम से कम 5 साल की सजा और कम से कम 1 करोड़ रुपए के जुर्माने की बात थी। वहीं 2026 के बिल में कम से कम 7 साल की जेल, कम से कम 10 करोड़ रुपए का जुर्माना और जांच के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाने की बात की गई है। इसके अलावा जांच समय पर पूरी हो सके, इसके लिए विधेयक में जांच पूरी करने के लिए 2 महीने की समय सीमा तय की गई है। बिल में परीक्षा से जुड़े मामलों में जल्दी निपटारे के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक अदालतों का प्रावधान किया गया है। सरकार को ऐसे मामलों की पैरवी के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त करने का अधिकार देने का प्रस्ताव भी है। विधेयक में राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों से एक या अधिक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। साथ ही प्रस्ताव है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसलों के खिलाफ दायर अपीलों की सुनवाई हाई कोर्ट के 2 न्यायाधीशों की पीठ करेगी। साथ ही ये भी कहा गया है कि अपील स्वीकार होने की तारीख से 3 महीने के भीतर उसका निपटारा किया जाना चाहिए। हाल ही में पीएम मोदी ने परीक्षा से जुड़े सुधारों को लेकर टेक्नोलॉजी क्षेत्र की मशहूर शख्सियत नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने की घोषणा की थी। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक हाई पावर टास्क फोर्स में टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदन नीलेकणी के अलावा इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ, आईबी के पूर्व निदेशक तपन डेका, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ अमृतलाल मीना शामिल हैं।